हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए लॉर्ड मैकाले के समय शिक्षा का विकास जो आधुनिक भारत में हुआ, जो कंपनी के अधीन जो शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में भी हम इससे संबंधित बहुत सारी बातों पर चर्चा किए हुए हैं, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से 1813 ईस्वी में जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सबसे पहले 1 लाख रुपया भारत में जो है वो कंपनी ने शिक्षा पे खर्च करने की बात की थी। और धीरे धीरे जब अंग्रेज़ यहाँ राजनीतिक रूप से जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे, तो उन्हें यहाँ के लोगों के प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी, जिसमें कि छोटे पदों पर वे भारतीयों को नियुक्त करके जो है वो अपना काम निकालना चाहते थे। लेकिन भाषा संबंधी परेशानी जो है वो सबसे अधिक थी। तो कंपनी के पदाधिकारी चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा का विकास हो वो उसका माध्यम अंग्रेजी हो, ताकि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो कंपनी के कार्य में जो है वो सहयोग प्रदान करे। और इसी सब सोच के तहत जो है लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी शिक्षा के विकास के लिए। लॉर्ड मैकाले भी जो है उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था, भारत में लोगों को शिक्षा देने के संबंध में ये कहना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यह करना चाहिए कि हम ऐसे वर्ग को तैयार करें जो हमारे और हमारी करोड़ों प्रजा के बीच दुभाषीय का काम कर सके। एक ऐसा वर्ग जो शरीर और रंग से भारतीय हो, लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बौद्धिक स्तर से अंग्रेज हो। इस वर्ग पर भाषाओं को परिष्कृत बनाने, पश्चिम का विज्ञान लेकर इन्हें समृद्ध करने और फिर ज्ञान को जनता तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे इन भाषाओं को उचित माध्यम बनाने का काम छोड़ सकते हैं। तो ये बातें जो है स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि कंपनी के पदाधिकारी और लॉर्ड मैकाले की भी यही सोच थी। जो कंपनी के पदाधिकारी की सोच थी उनका ऐसा मानना था कि भारत की आम जनता को शिक्षित करने में या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके यहाँ के लोगों में शिक्षा का प्रसार करके यहाँ के लोगों का जीवन समुन्नत करने का उद्देश्य तो उनका कतई नहीं था, बल्कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो कि विचार, नैतिकता और बौद्धिक स्तर से अंग्रेज का सपोर्टर हो, अंग्रेज हो। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कंपनी प्रशासन के बड़े पद पर भारतीयों की नियुक्ति होने के मत का खुलकर समर्थन किया और मैकाले के साथ अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की। समिति ने भी मैकाले के मत को स्वीकार किया और 7 मार्च 1835 ईस्वी को सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल का विचार है कि ब्रिटिश सरकार के महान उद्देश्य भारतवर्ष के निवासियों में यूरोपीय साहित्य तथा शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। शिक्षा के निमित्त जो राशि जो है वो दी गई है वह केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही अच्छी तरह से लगाई जाएगी। उसका कोई भी हिस्सा प्राप्त पुस्तकों के छपने पर और उसके साथ ही उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्राप्त पुस्तकों के छपने पर खर्च किया जाए। बेंटिक का प्रस्ताव भारत की शिक्षा के इतिहास में जो है वो एक नए युग का द्योतक था। समिति ने 1835 ईस्वी के प्रस्ताव को तन मन धन से लागू कर दिया। समिति के जो 2 प्राच्य विद्या विशारद थे, एस.टी. प्रिंसेप और मैकनाफर्टन ने अपनी पराजय के कारण त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि भारत में शिक्षा का जो विकास हो वो प्राच्य शिक्षा के माध्यम से हो, जो भारत की अपनी शिक्षा पद्धति है संस्कृत, अरबी, फारसी उसमें हो। क्योंकि हमने इस बात की चर्चा की है कि भारत में शिक्षा को लेकर के ये विवाद वर्षों तक चला था कि भाषा जो है पाश्चात्य शिक्षा जो है उसका माध्यम का क्या हो, पाश्चात्य या फिर प्राच्य। जो प्राचीन काल में भारत में लागू है उसको लागू किया जाए उन भाषाओं के माध्यम से या फिर अंग्रेजी स्तर के माध्यम से। और अंत में जीत जो है वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने को हुई। इसीलिए एस.टी. प्रिंसेप और मैकनाफर्टन जो थे उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करके त्यागपत्र दे दिया। मैकाले के पत्र और बेंटिक के प्रस्ताव के साथ भारत में आधुनिक शिक्षा का आंग्ल भाषा के जरिए प्रचार होने लगा। बंगाल के नागरिकों में अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन के लिए बड़ा जोश था। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1837 ईस्वी तक जो है यह 14 से बढ़कर 48 कॉलेज तथा विद्यालय बंगाल में खुल गए। बम्बई और मद्रास में लाभकारी शिक्षा की व्यवस्था की गई, यद्यपि यहाँ शिक्षा की प्रगति धीमी थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रस्ताव में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और एक पत्र जारी करके अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।
उसने घोषणा की कि मैं अपना मुख्य लक्ष्य बनाऊंगा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से स्वेच्छा से पढ़ने वाले अधिक से अधिक छात्रों को यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान की पूर्ण शिक्षा दूं। इसके लिए धनराशि की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। हमारे अनुभव ने यह पूर्ण सिद्ध कर दिया है कि इस तरह के तरीके से स्थानीय भारतीयों को वास्तविक प्रेरणा मिलती है। गवर्नर जनरल ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो है वो मासिक अनुदान देना प्रारंभ किया और इससे उसने संस्कृत, अरबी और फारसी की मूल पुस्तकों का अनुवाद नीलियोथिका इंडिका में करवाया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, उसको पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया और उसके माध्यम से बहुत सारी पुस्तकों का हालांकि अनुवाद भी किया गया और उसके लिए मंथली जो है वो अनुदान देना अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया, जिसके कारण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद हुआ और अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रति अलग जगाने का कार्य जो है वो होने लगा। दूसरी बात कि बंगाल के जो नवयुवक थे वो अंग्रेज़ी शिक्षा को लेकर के काफ़ी जोश में थे और उनको ये बात पसंद भी आई थी। राजा राम मोहन राय जो स्वयं बंगाल के थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ी माध्यम से ही शिक्षा देने को समर्थन दिया था। तो बंगाल में के युवकों का साथ भी अंग्रेज़ों को मिला था और इस तरह से जो है वो भारत में अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से जो है वो शिक्षा देना तय हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे क्लास में हम फिर इस पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।